नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लास में अपन ने राजस्थान की जो लोक देवियां हैं उनके बारे में देखा था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान के जो भी प्रमुख संत हैं, कौन कौन संत हुए हैं राजस्थान के अंदर, उनके बारे में हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो अगर हम राजस्थान के संतों की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं दादू दयाल जी की। तो जो दादू दयाल जी हैं, इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान का कबीर कौन से संत को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादू दयाल जी को। तो आपको ध्यान रखना है, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दादू दयाल जी का जन्म हुआ था गुजरात के अहमदाबाद के अंदर का जन्म हुआ था। इनका मुख्य केंद्र था नरेना, जयपुर में जगह पड़ती है नरेना, ये इनका मुख्य केंद्र था। किस चीज का मुख्य केंद्र था? यानी ये जो संत हैं ये उपदेश देने का काम करते थे। तो जगह जगह घूमकर भी उपदेश देते थे, एक जगह से भी उपदेश देते थे। तो इनका उपदेश देने का जो मुख्य केंद्र था ये था, जयपुर में जगह पड़ती है नरेना, यहाँ से ये मुख्यतः उपदेश दिया करते थे और जगह जगह घूमकर भी उपदेश दिया करते थे। ये जो संत हैं ये अपने अनुयायियों को उपदेश दिया करते थे। अनुयायी कौन कहलाए? यानी कि इनके जो भक्त हैं वो इनके अनुयायी कहलाए। दादू दयाल जी के भक्त दादू दयाल जी के अनुयायी हो गए। तो ये अपने अनुयायियों को यानी अपने भक्तों को उपदेश दिया करते थे। कौन सी भाषा में उपदेश देते थे? तो दादू दयाल जी जो हैं ये ढूढ़ाड़ी भाषा में उपदेश देते थे। इनके मंदिर को दादू द्वारा भी कहा जाता है। तो दादू दयाल जी का जो मंदिर है उसको और क्या कहा जाता है? उसको दादू द्वारा भी बोला जाता है। तो या तो इनको दादू द्वारा बोलते हैं, मंदिर भी बोल सकते हैं। तो इनके मंदिर में या फिर इनके दादू द्वारे के अंदर इनकी एक पुस्तक है वाणी। तो इनकी पुस्तक का नाम है वाणी। दादू दयाल जी की पुस्तक या फिर ग्रंथ का नाम है वाणी। इसकी पूजा की जाती है इनके दादू द्वारे के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं इनके मंदिर के अंदर। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। ये जो वाणी ग्रंथ है इसकी रचना कब करी थी? आमेर के राजा हुए हैं मानसिंह, उनके टाइम पे, उनके समय पे दादू दयाल जी ने जो वाणी नामक ग्रंथ है इसकी रचना करी थी और इसी ग्रंथ की पूजा होती है इनके दादू द्वारे के अंदर। ठीक है। इनका जो सत्संग स्थल है जहाँ पे ये सत्संग किया करते थे उसको बोला जाता है अलख दरीबा। ये जो दादू पंथी हैं यानी कि दादू दयाल जी के जो अनुयायी हो गए, उनके जो भक्त हो गए, उनको मानने वाले जो लोग हैं वो दादू पंथी कहलाएंगे। तो दादू पंथी जो हैं इनके समाज में जो लाश होती है उसे दफनाते भी नहीं है और जलाते भी नहीं है। तो यानी इनके यहाँ पे लाश को ना तो जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है। तो क्या किया जाता है, ये लोग क्या करते हैं, खुले में छोड़ देते हैं पशु पक्षियों के खाने के लिए, कि ताकि कम से कम पशु पक्षियों को तो भोजन मिले। तो पशु पक्षियों के खाने के लिए ये जो दादू पंथी हैं ये लाश को खुले में छोड़ देते हैं। इनके यहाँ पे ना तो जलाई जाती है और ना ही दफनाई जाती है। इनके यहाँ पे लाश को खुले में छोड़ दिया जाता है पशु पक्षियों के खाने के लिए। तो दादू दयाल जी का जो शव है ये कहाँ पे रखा गया था? इसको रखा गया था जयपुर में, एक पहाड़ी है भैराण पहाड़ी में रखा गया था। तो यहाँ पे दादू दयाल जी का जो शव है ये रखा गया था पशु पक्षियों के खाने के लिए। उस जगह को क्या बोला जाता है जहाँ पे इनका शव रखा गया था? उसे बोला जाता है दादू खोल या फिर दादू पाल का बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, काफी महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में। तो दादू दयाल जी के अगर शिष्यों की बात करें हम, तो मुख्य रूप से जो मुख्य शिष्य थे वो इनके 52 मुख्य शिष्य थे, जिनको कि 52 स्तंभ के रूप में जाना जाता है, जिनको 52 स्तंभ बोला जाता है। दादू दयाल जी के 52 मुख्य शिष्य थे जिनको कि 52 स्तंभ के रूप में जाना जाता है। उनमें से 2 प्रमुख शिष्य हुए हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। एक है सुंदरदास जी। सुंदरदास जी जो हैं ये दादू दयाल जी के शिष्य थे, काफी प्रिय शिष्य थे। इनका मुख्य केंद्र है दौसा के अंदर गेटोलाव है, ये इनका मुख्य केंद्र था। ये मुख्यतः यहाँ से उपदेश दिया करते थे। सुंदरदास जी ने नागा शाखा की स्थापना करी। तो दादू पंथ की कई शाखाएं हुई हैं, उनमें से एक शाखा है नागा शाखा, जिसकी स्थापना किसने करी? सुंदरदास जी। और सुंदरदास जी कौन थे? दादू दयाल जी के प्रिय शिष्य थे, 52 मुख्य शिष्यों में से एक थे। ठीक है स्टूडेंट। दूसरे मुख्य शिष्य हैं रज्जब जी। तो रज्जब जी जो हैं ये सांगानेर के पठान हुआ करते थे। इनका मुख्य ग्रंथ है रज्जब वाणी और सर्वंगी। तो इनके मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? रज्जब जी के मुख्य ग्रंथ एक तो इनके नाम से ही है रज्जब वाणी, और एक है सर्वंगी, इनके मुख्य ग्रंथ हैं रज्जब जी के। दादू पंथ की कुछ शाखाएं भी हैं,
तो मुख्यतः 5 शाखाओं के बारे में हम पढ़ते हैं दादू पंथ की। कौन कौन सी हैं? खालसा शाखा, विरक्त शाखा, उत्तरादय शाखा, खाकी शाखा और ये नागा शाखा। तो इसमें से हमने देखा तो ये नागा शाखा है, इसकी स्थापना करी थी सुंदरदास जी ने। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें थी दादू दयाल जी जो संत हैं उनके बारे में। तो अगले संत देखते हैं। अगले संत हैं जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बीकानेर के कतरियासर के अंदर इनका जन्म हुआ था। जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। जसनाथ जी जो हैं ये जाट परिवार से संबंधित हैं। इनका जन्म जाट परिवार में हुआ था बीकानेर के कतरियासर के अंदर। और इनका जो मुख्य केंद्र है जहाँ से ये उपदेश दिया करते थे वो भी कतरियासर ही है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो बाद में सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को इनका जो गांव है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था कतरियासर, ये दान में दे दिया था। इनके मुख्य ग्रंथ हैं सिम्बूदड़ा तथा कोडा। ये जसनाथ जी के मुख्य ग्रंथ हैं जो इन्होंने लिखे हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, इनके अनुयायियों की कुछ विशेषताएं हैं हम बोल सकते हैं। तो इन्होंने जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। तो कौन कौन से 36 उपदेश दिए थे ये हमें याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन कितने उपदेश दिए थे ये हमें ध्यान रखना है। तो जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों को कितने उपदेश दिए थे? तो इन्होंने 36 उपदेश दिए थे। इनके जो अनुयायी हैं इनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो कौन से संत के अनुयायियों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है जसनाथ जी के जो अनुयायी हैं इनके द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। और क्या विशेषता है इनके अनुयायियों की? तो इनके जो अनुयायी हैं ये अपने गले के अंदर काली ऊन का धागा पहन के रखते हैं, ये इनकी विशेषता है। तो इनके गले में, इनके जो अनुयायी हैं उनके गले में काली ऊन का धागा रहता है, वो लोग काली ऊन का धागा पहन के रखते हैं, ये उनकी विशेषताएं हैं। और इनके अनुयायियों की क्या विशेषताएं हैं? इनके जो अनुयायी हैं ये जाल के वृक्ष को, जो जाल का वृक्ष होता है इसको पवित्र मानते हैं, तथा मोर पंख, जो मोर पंख होता है लोग घरों में भी रखते हैं, उसको ये लोग पवित्र मानते हैं। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें थी जसनाथ जी जो संत हैं उनके बारे में। तो अगले संत देखते हैं। अगले संत हैं जाम्बो जी। जाम्बो जी के बचपन का नाम था धनराज। तो इनके बचपन का नाम क्या था? धनराज इनके बचपन का नाम था। तो धनराज जाम्बो जी के बचपन का नाम था। इनको विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है और इनको वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। तो जाम्बो जी को वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। काफी प्रैक्टिकल इंसान थे, इनको वैज्ञानिक संत कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो जाम्बो जी का जन्म हुआ था नागौर के पिंपासर के अंदर और पंवार राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है लोहट जी, इनकी माता का नाम है हंसाबाई। इनका मुख्य केंद्र कौन सा था जहां से ये उपदेश देते थे? तो बीकानेर में एक जगह पड़ती है मुकाम, ये इनका मुख्य केंद्र था। इनके मेले कब भरते हैं? तो एक तो भरता है आश्विन की अमावस्या को तथा एक भरता है फाल्गुन महीने की अमावस्या को। तो ये देखो अभी तक हमने जितने भी मेले पढ़े हैं कोई भी मेला अमावस्या को नहीं भर रहा था, लेकिन जाम्बो जी का जो मेला है ये भर रहे हैं अमावस्या को। 2 मेले भरते हैं इनके, एक तो आश्विन महीने की अमावस्या को और दूसरा भरता है फाल्गुन की अमावस्या को। तो यह आपको ध्यान रखना है। इनके जो अनुयायी हैं इनको बिश्नोई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इनके अनुयायियों को बिश्नोई क्यों कहा जाता है? तो जाम्बो जी ने 29 उपदेश दिए थे। 29 यानी कि 20 + 9 इनको हम बोल सकते हैं। तो 20 9 बिश्नोई, इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे, यानी 20 तथा 9 उपदेश दिए थे। तो ये क्या हो गया? 20 और 9, और इसी से बन गया बिश्नोई। तो इसी से क्या बन गया? बिश्नोई बन गया। इसीलिए इसके अनुयायियों को कहा जाता है, यानी इनके अनुयायियों को कहा जाता है बिश्नोई। तो यह आपको ध्यान रखना है। जाम्बो जी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इनके अनुयायियों को बिश्नोई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जाम्बो जी ने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। 29 यानी कि 20 तथा 9, 20 और 9 बिश्नोई। तो 20 और 9 से बन गया बिश्नोई। जाम्बो जी ने अपने अनुयायियों को जो 29 उपदेश दिए थे ये कहाँ पे दिए थे? ये दिए थे बीकानेर के समराथल के अंदर। तो बीकानेर के समराथल में जाम्बो जी ने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे
और 29 उपदेश देने के कारण, यानी 20 + 9 29 उपदेश देने के कारण इनके जो अनुयायी हैं वो बिश्नोई कहलाते हैं। इन्होंने अपने उपदेश में क्या क्या मुख्य शिक्षाएं दी? तो इन्होंने अपने उपदेश में कहा कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वो नहीं काटे जाने चाहिए। तभी बिश्नोई समाज में हरे पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं काटे जाते, तथा पेड़ पौधों को बहुत मानते हैं। जीव हिंसा नहीं की जानी चाहिए, यानी जीवों की हिंसा या हत्या नहीं होनी चाहिए। जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको नहीं काटा जाना चाहिए, और नीले रंग के जो कपड़े हैं ये भी नहीं पहने जाते। तो जाम्बो जी के जो अनुयायी हैं ये नीले रंग के कपड़े नहीं पहनते, तथा विधवा विवाह जो है वो किया जाना चाहिए। तो ये इनकी मुख्य शिक्षाएं थी जाम्बो जी की, जो कि इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश में दी थी। तो कुछ मुख्य शिक्षाएं हैं जो कि हमने देखी हैं। कौन कौन सी हैं? कि हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए, जीवों की हिंसा नहीं की जानी चाहिए, नीले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते इनके अनुयायियों के द्वारा, और जो विधवा विवाह है वो किया जाना चाहिए। तो ये हमने जाम्बो जी के बारे में जो भी मुख्य बातें थी वो सब देख ली। अगले संत देखते हैं। राजस्थान के अगले संत हैं संत पीपा। तो जो गागरोन के राजा थे, गागरोन कहाँ पे पड़ता है? तो गागरोन पड़ता है झालावाड़ के अंदर। तो गागरोन के जो राजा थे प्रताप सिंह खींची, यही बाद में चल के संत बन गए थे, और ये कहलाए संत पीपा के नाम से। तो संत पीपा के नाम से जाने गए थे बाद में। ये पहले थे गागरोन के राजा थे, गागरोन झालावाड़ में पड़ता है। बाद में तो इन्होंने अपने छोटे भाई अचलदास खींची को पूरा राजपाट सौंप के ये संत बन गए थे, और संत बनने के बाद ये संत पीपा के नाम से कहलाए। तो पहले ये कौन थे? ये थे गागरोन के राजा प्रताप सिंह खींची जो है, वहीं बाद में चल के संत बन गए थे। इन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़कर अपने छोटे भाई अचलदास खींची को देके उनको राजा बना के खुद ही संत बन गए थे। इनका मंदिर कहाँ पे है? तो इनका मंदिर भी है बाड़मेर के समदड़ी के अंदर। संत पीपा जो है इनका मंदिर है, और इनके गुरु का क्या नाम है? तो रामानंद जो है वो इनके गुरु हुए थे। टोडा टोंक में एक जगह पड़ती है टोडा, यहाँ पे इनकी गुफा भी है। इनकी छतरी कहाँ पे है? तो संत पीपा है, उनकी छतरी कहाँ पे है? तो इनकी छतरी है गागरोन, यानी कि झालावाड़ के अंदर। तो गागरोन के ही राजा थे और वहीं पे इनकी छतरी है। जो दर्जी समाज के लोग हैं वो इनको अपने मुख्य देवता के रूप में पूजते हैं। संत पीपा ने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। एक तो होती है सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। तो इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। तो ये हमने संत पीपा के बारे में जो भी मुख्य बातें थी वो हमने देख लिए, जो कि पहले गागरोन के राजा थे प्रताप सिंह खींची, बाद में अपना पूरा राजपाट अपने छोटे भाई अचलदास खींची को सौंप के खुद संत बन गए थे। अगले संत हैं चरणदास जी। चरणदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था अलवर के डेहरा के अंदर। इनका मुख्य केंद्र क्या था? तो दिल्ली इनका मुख्य केंद्र था। यहाँ से ये उपदेश दिया करते थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। तो कितने उपदेश दिए थे चरणदास जी ने? इन्होंने 42 उपदेश दिए थे, और ये जो उपदेश है ये मेवाती भाषा के अंदर दिए थे। दिल्ली इनका मुख्य केंद्र था, 42 उपदेश इन्होंने दिए थे, और मुख्यतः मेवाती भाषा के अंदर इन्होंने उपदेश दिए थे। इनके जो अनुयायी हैं, इनके जो भक्त हैं, ये पीले रंग के कपड़े नहीं पहनते। तो उनकी क्या विशेषता है? पीले रंग के कपड़े नहीं पहनते। चरणदास जी के जो अनुयायी हैं ये पीले रंग के कपड़े नहीं पहनते। और चरणदास जी ने निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्तियों का संदेश दिया था। तो यह आपको ध्यान रखना है, चरणदास जी ने निर्गुण भक्ति का भी संदेश दिया था तथा सगुण भक्ति का भी संदेश दिया था। तो दोनों प्रकार की भक्तियों का इन्होंने संदेश दिया था। तो इनके अनुयायियों की खास विशेषता है, इनके जो अनुयायी हैं ये अपने आप को श्री कृष्ण भगवान की सखी मानते हैं। तो क्या मानते हैं? कृष्ण भगवान की सखी मानते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो चरणदास जी के जो अनुयायी हैं वो अपने आप को कृष्ण भगवान की सखी मानते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कौन से संत के अनुयायी जो हैं वो कृष्ण भगवान की सखी अपने आप को मानते हैं। तो ये मानते हैं चरणदास जी के जो अनुयायी हैं ये, तथा कृष्ण भगवान की पूजा भी करते हैं। जब उनको सखी मानते हैं तो उनकी पूजा भी करते हैं। इनकी कुछ मुख्य शिष्याएं भी हुई थी। तो शिष्य तो सभी संतों के हुआ करते थे, तो कुछ संतों की शिष्याएं भी होती थी। तो चरणदास जी की मुख्य शिष्याएं थी, कौन कौन थी? तो
तो एक तो है दयाबाई। दयाबाई जो है ये चरणदास जी की मुख्य शिष्या थी, और एक थी सहजोबाई। तो सहजोबाई और दयाबाई ये दोनों चरणदास जी की मुख्य शिष्या थी। इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। तो दयाबाई ने तो लिखी है दया बोध तथा विनय प्रकाश। देखो एक तो इनके नाम से ही है दयाबाई, तो दया नाम से ही दया बोध लिख दी एक तो इन्होंने, और एक इन्होंने लिखी है विनय प्रकाश, और सहजोबाई ने लिखी है सहज प्रकाश। तो इन्होंने अपने नाम से सहज, सहजोबाई, तो सहजोबाई से सहज प्रकाश, और दयाबाई ने लिखे है दया बोध तथा विनय प्रकाश। तो ये हमने चरणदास जी जो संत हैं, जो कि राजस्थान के संत हैं, इनके बारे में जो भी मुख्य मुख्य बातें थी वो सब हमने देख ली। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। बाकी के जो भी राजस्थान के संत हैं उनको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो इसको आप सर्च करोगे तो सिया मैम के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर आप सिया मैम के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो सिया मैम के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो और एक कमेंट किया करो। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपकी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रह पाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।